मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ हूं। मेरी रगों में मुसलमान का खून है। पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट। आज शाम 6:30 बजे पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके में इंदु, जबरदस्त बॉम्ब मुझे- ब्लास्ट આ લોકો પણ હદ કરે છે। क्या हुआ? जुओ ने पता नहीं क्या चाहिए इन मुस्लिम लोगों को। हर गलत काम के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होता है। और पुलिस स्टेशन में भी 10 में से 8 इनकी फोटो होती है। 10 में से 8 की, 10 में से 10 उनकी होती है। बात करते हैं। विपक्ष के नेता सुबोध कुलकर्णी का ये मानना है कि इसके पीछे जरूर किसी मुस्लिम गिरोह का हाथ है। ये सुना? हाँ, ये मैंने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, लेकिन इल्जाम तो हम पे लग रहे हैं। हाँ, पर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो फिर हम पे इल्जाम लगाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, इल्जाम फौरन हम पे लगा दिए जाते हैं। अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखते हैं। भाई एक बात बोलूं, आपकी सोच में उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने मुझे मुस्लिम मोहल्ले में शिफ्ट हो जाने को कहा था। पंडित जी बुरा मत मानना, एक बात पूछना चाहता हूं, तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए पैदाइश के साथ ही इतनी नफरत क्यों? महमूद भाई, मैं भी मुसलमान ही हूं। भाई तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? मैं पैदाइशी मुसलमान हूं, सच। अब क्या करोगे इस बात का? ढिंढोरा पिटोगे, लोगों को बताओगे, नोटिस बोर्ड पे चिपका दोगे? बैठो। क्यों? मुसलमान हो इसलिए? नहीं, तुम परेशान हो इसलिए। बोलो, क्या माजरा है? अपने ही बच्चे को राम भरोसे छोड़ दिया, अपने ही बच्चे को। जिम्मेदारी उठानी ही नहीं तो फिर आपने पैदा ही क्यों किया? कल उठ के अगर तुमको ये पता चले कि तुम मुसलमान के घर पैदा हुए तो तुम डिस्टर्ब नहीं होगे? मैं तो मुसलमान ही हूं। मतलब ये कि तुम्हें ये पता चले कि तुम हिंदू के घर पैदा हुए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तुम डिस्टर्ब नहीं होगे? समझा। एक बार मेरे बाप का पता चल जाए बस। क्या नाम है तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर का? मीर शौकत अली। मीर शौकत अली। ये सही कहा तुमने, बायोलॉजिकल फादर बराबर है। बाप तो ही नहीं, पैदा करके छोड़ के चला गया। बाप का है का? बायोलॉजिकल फादर बराबर है। कल शाम तक हो जाएगा ना काम? पता चलेगा ना? हाँ, I'll try my level best. कोशिश करूंगा। हाँ धर्म भाई, मुझे पैदा करने वाले का कुछ पता चला? मैंने कुछ लोगों को इसी काम पे लगा दिया है। हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जल्दी ही पता कर लेंगे। अच्छा सुनो, शाम को घर पे मिलते हैं। हाँ,
बस। पियो। महमूद भाई, अहमदाबाद में परमिट है मेरे पास। फिर तो चीयर्स। क्या हुआ? स्कॉच है, संतरा फ्लेवर वाली है। अगली बार आओगे तो मौसम्बी वाली पिलाऊंगा। क्या हुआ फिर पता चला? तुम्हारे मुस्लिम फादर का। फादर नहीं, बायोलॉजिकल फादर। ओके ओके, कूल डाउन। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं। देखो धर्म भाई, जैसा तुम समझते हो तुम्हारे वालिद वैसे हैं नहीं। मतलब? हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फारूक, इत्तेफाकन वो तुम्हारे अब्बा को जानते हैं। वो बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा को 2-3 बार उनके क्लिनिक में एडमिट किया गया था। और बकौल डॉक्टर फारूक, तुम्हारे अब्बा बड़े नेक इंसान हैं यार। जब तुम गोद में ही थे तब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। उन दिनों तुम्हारे अब्बा के घर में बहुत गुर्बत थी। बाद में उन्हें कुवैत में ड्राइवर की नौकरी मिल गई, इसलिए उनका जाना लाजमी हो गया। मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें एक रिश्तेदार को सौंपकर वो कुवैत चले गए। किसी की अमानत ये बच्चा बोझ बन गया उसके लिए। तब उस रिश्तेदार ने उस बच्चे को, यानी तुम्हें, यतीम खाने के हवाले कर दिया। 4 साल बाद जब तुम्हारे अब्बा कुवैत से वापस आए तब उन्हें इन सारी बातों की खबर हुई। उनके दिल पर जो गुजरी वो तो अल्लाह जाने। तुम्हारी तलाश में यतीम खाने भी गए, मगर तब तक त्रिवेदी साहब तुम्हें गोद ले चुके थे। यतीम खाने वालों ने उनको गोद लेने वाले का नाम तक नहीं बताया। बहुत सदमा पहुंचा उन्हें। इसी गम में तुम्हारे अब्बा ने दोबारा शादी तक नहीं की। सुना है अब उन्होंने अपना सब कुछ जमात खाने को डोनेट कर दिया है और आजकल सरखेज के ख्वाजा गरीब नवाज सैनेटोरियम में अपने आखिरी दिन गुजार रहे हैं।